दोस्तों, चुनावी साल है और इस चुनावी साल में मोदी जी सोचते तो बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, लेकिन अक्सर ये जो साहब हैं ये मोदी जी के प्लान पर अक्सर पानी फेर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर मोदी जी ने चंद्रचूड़ इन साहब से रिश्ते बेहतर करने के लिए अपने कानून मंत्री की ही बलि चढ़ा दी और उन्होंने सोचा मोदी जी ने कि शायद अब रिश्ते बेहतर होंगे और आगे चल के चंद्रचूड़ साहब सरकार को कुछ राहत देंगे। लेकिन 24 घंटे नहीं बीते थे कि चंद्रचूड़ साहब ने आज एक फैसले में मोदी जी को फिर एक बड़ा झटका दे दिया। ये जो अहम फैसला है या आज का जो अहम आदेश है वो मोदी जी की जो कंस्टिट्यूएंसी है बनारस वाराणसी वहां से जुड़ा हुआ है और पिछले 1.5 साल से बनारस में वो जो काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला था उसको गरमाया जा रहा था और हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो कथित शिवलिंग है या जिसको मुस्लिम पक्ष फव्वारा कहते हैं उसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए और यहां से माहौल गरमाना था। 2024 का एजेंडा सेट हो रहा था बनारस में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कार्बन डेटिंग सर्वेक्षण साइंटिफिक सर्वे अभी नहीं होगा, उस पर रोक लगा दी। और ये रोक क्या लगी, जैसे 440 वाट का करंट लग गया मोदी के भक्तों पर, मोदी की टीम पर। अब दोस्तों, चंद्रचूड़ का आज ये जो अंतरिम आदेश है ये इतना बड़ा झटका क्यों है मोदी की राजनीति पर या योगी के प्लान 2024 पर? क्योंकि काशी को अयोध्या की तर्ज पे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही थी पिछले 1.5-2 साल से। विश्व हिंदू परिषद या मोदी जी की जो टीम थी काशी में या फिर आप कह सकते हैं बीजेपी इटसेल्फ ये कोशिश कर रहे थे कि इसको अयोध्या की तर्ज पर एक बड़ा मुद्दा बनाए और कोर्ट कचहरी का खेल चल रहा था। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने संविधान का आईना फिर दिखाया मोदी जी को और योगी जी को और एक संदेश जो निकलता है इस रोक से, जो एक मैसेज जाता है, ये जो स्टे दिया है इससे जो एक मैसेज जा रहा है, मैसेज ये है कि जो हिंदू मुस्लिम की सियासत है 24 का एजेंडा ये नहीं होगा। ये एक मैसेज देने की कोशिश सबसे बड़ी अदालत ने की है, एक मैसेज देने की। चंद्रचूड़ किस टाइप के जज हैं? आपका इतना एक्सपीरियंस रहा, तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर पॉलिटिक्स दोनों देखते हैं, चंद्रचूड़ किस तरह के जज हैं ये देश जानना चाह रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ मंच साझा कर चुका हूं और सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को काफी अंदर से जानता हूं। ये एक अनोखा जज है। अब एनके सिंह साहब को आप सुन रहे थे, जो एक जाने माने पत्रकार हैं, पॉलिटिकल इश्यूज और लीगल इश्यूज के बड़ी अथॉरिटी हैं आप कह सकते हैं हिंदुस्तान में। जहां तक जो आज की तारीख में जो बेखौफ पत्रकार हैं उनमें ये एक अथॉरिटी, इनको आप सुनेंगे, हम दोनों मिलकर तह में जाएंगे कि आखिर मैसेज क्या दिया जा रहा है इस स्टे से, ये कितना बड़ा झटका है और क्या इसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर पड़ेगा, 2024 में पड़ेगा। इस पर हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन एक चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तथ्य रखना चाहता हूं, वो ये कि जो काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोदी और योगी और बीजेपी इनका एक बड़ा प्लान था 2024 को लेकर। अगर आप ये नक्शा देखें तो आप इसमें देखेंगे कि गोरखनाथ से जहां योगी जी का जो गढ़ है वो वहां से झंडा संभालते बीजेपी के चुनाव का, काशी जो है वहां से मोदी जी खुद सांसद हैं, तीसरी बार फिर से मुमकिन तौर पर लड़ेंगे वो। अयोध्या में अमित शाह ने सारी तैयारियां कर ही ली और मथुरा भी कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जैसे जो डिप्टी सीएम है उस माहौल को गरमा रहे हैं। तो एजेंडा जो था वो बहुत क्लियर था। अब इस एजेंडे की जरूरत क्यों पड़ी? ये जो नक्शा आपने देखा और मैंने जो वहां पर हॉट स्पॉट्स आपको दिखाए, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि कहीं ना कहीं बिहार की तरफ से एक बयार चल रही है, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स। और ये जो रिजर्वेशन पॉलिटिक्स है जो जातिगत जनगणना से शुरू होती है, जहां पर अखिलेश, जहां पर कांग्रेस, जहां पर जयंत चौधरी, जहां पर नीतीश, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, सारी जो सोशलिस्ट ताकतें हैं जिन्हें हम मंडल फोर्सेस भी कहते हैं, उस पर कमंडल पॉलिटिक्स को लाने की कोशिश थी, या यूं कहें कि मंडल को मंदिर से कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश थी। और इसी राजनीति को जहां से आप कह सकते हैं कानून व्यवस्था बिगड़ती है, हिंदू मुस्लिम जैसे मसले होते हैं उभरते हैं और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है, इसको भांपा
चीफ जस्टिस ने। शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बहुत संवेदनशील मसला है, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। सबसे पहले उन्होंने स्टे किया, और स्टे करने के बाद उन्होंने कहा कि सारी पार्टीज आई हैं, जितनी भी पार्टीज हैं कंसर्न, हिंदू मुस्लिम जो भी पिटिशनर हैं, सबको बुलाया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे को भी, कि अब इस पर हम तह तक जाएंगे। तब तक कोई सर्वेक्षण नहीं, कोई कार्बन डेटिंग नहीं होगी ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर। बहुत सख्त आदेश चंद्रचूड़ जी का। अब जब से चंद्रचूड़ साहब ने आज ये रोक लगाई है, ये जो स्टे किया, बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पर जो गोदी मीडिया है, जो न्यूज चैनल है, अखबार हैं, तरह तरह से इसको रंग रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसको दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं सच को छुपा रहे हैं। हम इस पूरे मामले की सच्चाई में जाएंगे, आपको एक एक चीज फैक्ट और फिगर के साथ सही एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं चंद सेकंड चाहता हूं आपसे कि एक बैकग्राउंडर आपको दिखा दूं, थोड़ा सा रिकैप करके, थोड़ा सा पीछे ले चलूं कि आखिर ये मसला 2024 में 20-22 बरसों के बाद अचानक मोदी जी और बीजेपी और वीएचपी और योगी जी, इन सबको अचानक ज्ञानवापी मस्जिद की याद क्यों आई, उसके पीछे क्या है राजनीति, वो थोड़ा सा मैं रिकैप करूं चंद सेकंड में। अब दोस्तों, यूं तो ये जो मामला है काशी का और ज्ञानवापी मस्जिद का, ये मामला तो यूं तो बहुत पुराना है, लेकिन 1984 में 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया। अयोध्या का मुद्दा, मथुरा का मुद्दा और काशी का मुद्दा। लेकिन क्योंकि अयोध्या मूवमेंट ने तेजी पकड़ ली अडवाणी की रथ यात्रा के बाद, तो धीरे धीरे और कुछ एक्ट्स भी आए, कुछ नए एक्ट बने पार्लियामेंट में, ये जो मामला था ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन पिछले साल, अगर इसकी आप रीसेंट हिस्ट्री देखेंगे, तो पिछले साल मई 2022 में एक बार फिर से इसमें जो है आप कह सकते हैं अदालतों ने हरकत दिखाई, और कुछ महिलाएं थीं जो पूजा के बहाने उन्होंने लोकल अदालत में गई, उनको परमिशन दी गई, और उसके बाद ये कहा गया कि साहब इसका सर्वे कराया जाए, इस मस्जिद में जो एक शिवलिंग होने की स्थिति, तो सर्वे कराया गया। उसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये शिवलिंग नहीं है, ये एक फव्वारा है जो वजू खाना होता है वहां पर। हिंदू पक्ष ने कहा कि नहीं, ये एक शिवलिंग है और इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, इस तरह की बातें थी। लेकिन बनारस के जो अदालत थी उसने वो मामला कार्बन डेटिंग का खारिज कर दिया। अब क्या हुआ, अब क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, तो इसी मई को पिछले हफ्ते हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा कि नहीं, कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। यानी ये मसला, इसका फिर से दरवाजे खुल गए कि कार्बन डेटिंग हो, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, सर्वे हो, और ये तय किया जाए कि साहब वो जो शिवलिंग था वो कितना पुराना है। यानी शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की बात हो रही थी। फिर मुस्लिम समाज को लगा कि फिर जो है कहीं ना कहीं टेंशन होगी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, तो वो चंद्रचूड़ साहब के पास आ गए, सुप्रीम कोर्ट में आ गए, और आज फिर इस अदालत ने ये अंतरिम आदेश दिया है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिग ब्लो है जहां तक मोदी और योगी इनके समर्थकों की बात है। तो अब ये पूरा मामला है क्या, 2024 की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, और चंद्रचूड़ जिस तरह से हावी हो रहे हैं मोदी पर और योगी पर या बीजेपी पे या बीजेपी सरकार पे, उसके क्या आगे चल के हमको जो है उसके डायनामिक्स क्या होंगे। मुझे लगता है कि इन सारे मामलों पर एनके सिंह साहब से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। पिछले 40-45 साल से आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में सक्रिय हैं और लीगल इश्यूज उतना अच्छा समझते हैं जितना अच्छा ये राजनीति को समझते हैं। सिंह साहब के पास चलते हैं, और मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ ने आज फिर जो एक छक्का लगाया है, इसको समझने की जरूरत है कि ये जो रोक लगाई चंद्रचूड़ ने, कहीं ना कहीं इसको जो वहां पर योगी के लोग हैं या मोदी के लोग हैं, जिस तरह से वो काशी में एक अयोध्या जैसी राजनीति को सफल करना चाहते थे, कामयाब करना चाहते थे 2024 को लेके, उसको ये एक झटका है। जितनी रिलीफ हाईकोर्ट ने दी थी या जितनी हाईकोर्ट ने एक तरह से समर्थन दिया था उनको, उस पर पानी फेरा आज की रोक ने। कहीं ना कहीं मामला लटका दिया गया है। आप कैसे देखते हैं इसको? इसको हाई कोर्ट ने समर्थन दिया, ये कहने की जगह ये कहे कि हाई कोर्ट का एक फैसला था 12 मई को, अभी 12 मई पिछले, जो कि जिला अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा था कि हम कार्बन डेटिंग या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसकी नहीं कराएंगे, ये वैधानिक नहीं होगा। उसको खारिज करके हाई कोर्ट ने नहीं आप कराइए।
और इसको कराने के लिए सरकार को ताकीद किया। इस पे वहां की जो मैनेजमेंट कमेटी है, जी हाँ, मस्जिद की है, वो यहाँ पे कोर्ट में आ गई, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 3 मेंबर बेंच है जिसकी सदारत सीजेआई चंद्रचूड़ कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है कि देखिए ये मामला बहुत सेंसिटिव है, इस पे हम लोग जो भी करें फैसले वो बहुत ही गहराई और लॉन्ग टर्म इसके इंपैक्ट देख के होने चाहिए। ये कोई बहुत ऐसे कैजुअली हम नहीं कर सकते, ये कह के उन्होंने इसको फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश को रोक दिया है। जी सिंह साहब, एक चीज यहाँ पर माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूँ। अपने दर्शकों के बिहाफ पर, ऑडियंस के बिहाफ पर एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि क्या बीजेपी इस मसले को, इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के, और जैसा कि अमित शाह घूम घूम के कहते हैं देश में कि भाई 1 तारीख से मैं मंदिर खोलने जा रहा हूं, 1 तारीख से मंदिर खोलने जा रहा हूं, यानी मंदिर का कहीं ना कहीं एजेंडा रहेगा। उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी भगवा राजनीति है, फिर मोदी जी हैं जो बनारस में, ये जो एक मतलब जिसको एक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाना था, नेशनल नैरेटिव, हिंदुत्व को एक नेशनल नैरेटिव के रूप में इलेक्शन के दौर में पेश किया। आपको लगता है कि क्या वाकई मोदी और उनके समर्थक, मोदी योगी जो हैं, इस काशी का ये जो मसला था इसको एक इशू बनाते, आरएसएस इशू बनाता है इसको? नहीं, इशू तब भी बनेगा, हाई कोर्ट अगर मना कर दे, सुप्रीम कोर्ट मना भी कर देगा तो भी, क्योंकि ये उनकी तासीर में है। उनके पूरे, जब आप उसको सोच को देखें, यूपी में सीटें हैं, बिहार में सीटें हैं, ये वो इलाके हैं जहां से एक 30% सीटें आती हैं इनको, अगर आप लें तो जी, तो क्यों छोड़ेंगे। और ये वो इलाके हैं जहां पे रिलीजियोसिटी या हिंदू मुसलमान ये खेल बड़ी खूबसूरती से बीजेपी खेल लेती है। ये कर्नाटक में नहीं खेल सकती, आंध्र प्रदेश में नहीं खेल सकती, साउथ इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो लॉजिकली बेटर है। एजुकेशन की वजह से, गवर्नेंस के मॉडल वहां पे डिफरेंट रहे हैं, तो वहां पे की सोसाइटी इसमें पड़ती ही नहीं है। आप ज्यादा करेंगे तो आपको हरा देगी, और ये आपने कर्नाटक में देखा। लेकिन ये इनका शगल है, इनकी हैबिट में है, तासीर है इनकी, तो ये घूम फिर के वहीं आ जाएंगे और मंदिर रहेगा। अभी तो आप देखिए, ये मंदिर के एक एक, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हर तीसरे दिन अगर 1 फीट मंदिर की ऊंचाई बढ़ी है दीवालों की, तो उसका फोटो जाएगा, कोई अमित शाह, कोई मोदी वहां पे जाके एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे। और आप जानते हैं कि मोदी जी ध्यान में आ जाते हैं, हजारों कैमरे के बीच में वो ध्यान में मग्न हो जाते हैं। तो ये सब होगा क्योंकि यूपी में अभी वो जानते हैं कि ये खेल चला सकते हैं। अब दोबारा ये वो साउथ इंडिया में नहीं चलाएंगे क्योंकि साउथ इंडिया इस खेल में नहीं फंसता, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये इनका शगल है। आपने देखा बीजेपी रूल्ड स्टेट, एक केरला स्टोरी आई, उसको उन्होंने फ्री कर दिया। सिर्फ वही था कि विपक करो इमोशंस को, और हिंदू मुसलमान यहां चल सकता है सक्सेसफुली, और चल भी रहा है। तो ये जो आज का जजमेंट है ये दूर तक जाएगा क्योंकि इससे झटका लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के आप एटीट्यूड को देखिए, उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, इसमें बहुत ही होशियारी से करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि आप ये खेल करने जा रहे हैं, आपके लोग कार्बन डेटिंग करेंगे, नॉमिनेट कौन लोग होंगे, नॉमिनेट आपके लोग होंगे जो हिस्ट्री को एक खास एंगल से देखते हैं, जो टीपू सुल्तान में एक दानव देखते हैं, जबकि टीपू सुल्तान की हिस्ट्री बिल्कुल अलग है। तो ये वो लोग होंगे, कार्बन डेटिंग होगी, उसमें आप ये कर लेंगे, आप सरकार आपकी है, लिहाजा ठीक इलेक्शन के पहले कहेंगे साहब ये भी अपना है, निकल आया कार्बन डेटिंग में, ये विक्रमादित्य के टाइम का है, और ये कह के आप उस समय इलेक्शन का खेल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये बात जानता है, मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला दे, लेकिन आपके इलेक्शन के आप बाद में देगा जी, क्योंकि सिंपल सा है कि आप इसको पॉलिटिकली कैश कराने की सोच रहे हैं जी, और पॉलिटिकली कैश कराने के लिए आपको इसको उभारना पड़ेगा। उभारने के लिए कोई नया सिंबल चाहिए, तो कार्बन डेटिंग ले लो और ये किसी तरह सिद्ध करवा दो कि साहब ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था, ये तो नालायक औरंगजेब ने तोड़ दिया था, तो हमारी मस्जिद, हमारी मंदिर तो हमें मिलना चाहिए ना साहब। और ये कह के हिंदू के पैशन को विपक करो, इससे बढ़िया कुछ है नहीं। तो बीजेपी के लिए झटका बिल्कुल।
एक चीज और आपने कहा कि चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बड़ा सेंसिटिव, बड़ा संवेदनशील इशू है। ये जो उन्होंने वर्ड संवेदनशील इस्तेमाल किया कि बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील मसला है ये, और इसमें इसलिए उन्होंने रोक लगा दी। क्या उनका इशारा ये है कि भाई 2024 का जो चुनाव है उससे पहले कम से कम इस तरह की सांप्रदायिक बातें ना हो उत्तर प्रदेश में? क्योंकि चंद्रचूड़ जो है वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके, तो उनको आइडिया है। क्या आपको लगता है कि इस मसले को वो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर से भी देख रहे हैं चीफ जस्टिस साहब? नहीं, बहुत साफ देख रहे हैं। और देखिए, एक बात और भी है, आपके जो व्यूवर्स हैं वो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं इसको बता दूं कि पूरे आजकल देश में और इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक डिस्कोर्स चल रहा है, हिस्टोरिसिज्म वर्सेस प्रेजेंटिज्म। आप 500 साल पहले किसी औरंगजेब ने मंदिर तोड़ी थी, आज उसको आप रिडीम कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि जो प्रेजेंटिज्म होता है, आज के वैल्यू सिस्टम को आप हिस्टोरिकल इवेंट्स पे चस्पा कर देते हैं और कहते हैं साहब देखिए ना, देखिए ये औरंगजेब तोड़ गया, हमको मिलना चाहिए ना। अगर यही लिया जाए तो उन लोगों ने तो, जैसे बाबर की जो सेना आई थी, उन्होंने भी किया, क्या करेंगे आप उसको? वो रिवर्स तो नहीं हो सकता ना। तो हिस्टोरिसिज्म, हिस्टोरिक की घटना, हिस्ट्री की घटनाओं में प्रेजेंट वैल्यू सिस्टम को आप थोप देते हैं और कहते हैं साहब अब जस्टिस मिलेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ इस बात को बहुत खूबसूरती से जानते हैं कि इसका खामियाजा कहां, फिर 500 साल ही क्यों, 2000 साल पहले क्यों नहीं जाएंगे आप? 2024 से पहले क्यों? हाँ, और तो ये भी सही है। तो ये कुल मिला के ये है कि ये खेल जो है ये सब जानते हैं। अब यूपी में जो हमारा आपका दायित्व है, ये सामान्य जन जो है, जो हमारे वोटर्स हैं, जो जनता है, हम उसको बताएं कि देखो तुम्हारी बहबूदी इसमें नहीं है कि मंदिर की ऊंचाई कितनी बन रही है। कल ही मोदी जी ने कहा कि साहब भारत की तरक्की का क्या कहना है, और उन्होंने कोई एयरपोर्ट वगैरह कुछ बताया। तरक्की एयरपोर्ट से नहीं, तरक्की नौकरियों से होती है। तो ये बात वो छिपा जा रहे हैं, और ये इसके लिए जरूरी है कि किसी शिवलिंग, कोई शिवलिंग कहीं पैदा कर दे और पैदा करके उसमें ये कहे कि साहब कार्बन डेटिंग करा लीजिए, देखिए पता लग जाएगा। और फिर यही तो आपकी कोशिश है ना कि सुप्रीम कोर्ट में भी आपके आदमी आ जाए। यही तो आप कोशिश कर रहे थे। एक बलि दी आपने इसके पहले कानून मंत्री की, आज दूसरे की भी दे दी है, लेकिन उसके पहले अपने मतलब का काम उससे करवा लिया। जो आपने कानून मंत्री की बात की, ऐसी चर्चा थी दिल्ली में, मैं कल था और वहां पर ऐसी चर्चा थी सत्ता के गलियारों में कि भाई किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं, इनका मसला चल रहा था चीफ चंद्रचूड़ के साथ। बहुत नोक-झोंक हो रही थी रोज कॉलेजियम को लेकर। तो रिजिजू की कानून मंत्री की बलि इसलिए चढ़ाई गई, कुर्बान इसलिए किया गया कि कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस साहब को थोड़ा खुश किया जाए कि भाई इतना नाराज मत होइए हमसे, आप एक के बाद एक सख्त फैसले दे रहे हैं। तो कानून मंत्री की जो बलि चढ़ाई गई वो सिर्फ एक गुडविल जेस्चर था मोदी जी का। आपको लगता है कि उसका कोई असर नहीं हुआ चंद्रचूड़ का? और अगर चंद्रचूड़ को उसका असर नहीं, तो चंद्रचूड़ किस टाइप के जज हैं? आपका इतना एक्सपीरियंस रहा, तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर पॉलिटिक्स दोनों देखते हैं, चंद्रचूड़ किस तरह के जज हैं, ये देश जानना चाह रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ मंच साझा कर चुका हूं और सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को काफी अंदर से जानता हूं। ये एक अनोखा जज है। इस जज के विजडम के बारे में कभी अगर आपको विस्तार से हम बताएं तो आपको ताज्जुब होगा, इंटेलेक्चुअली कितना सबलाइम स्टेज है इस व्यक्ति के, इस भारत को मिला है ये विभूति के रूप में, सीजेआई के रूप में। तो यहां जो क्वेश्चन है, ये कभी भी नहीं करेंगे कि कोई समझौता हो, क्विड प्रो हो, क्योंकि ये वो नहीं चाहेंगे। हिस्ट्री में उनको दूसरी तरह जाना है। दूसरा, रिजिजू का ये हुआ कि ये मोदी जी के गवर्नेंस का एक मॉडल है जिसमें हम गर्दन मार देते हैं, हमारी जो सेवा करता है कुछ दिन बाद अगर जरूरत नहीं हो तो उसकी गर्दन मार देते हैं, और इसमें उफ भी नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि तो इसी के लिए आया था, ये तो बलि का बकरा है, ईद पे चढ़ेगा, ये जानते हैं। लिहाजा रविशंकर का भी यही हुआ, वो भी बढ़ चढ़ के बोलने लगे थे। रिजिजू को इतनी हिम्मत मिली कहां से कि वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दे और कह दे कुछ रिटायर्ड जहां गैंग बना के बैठे हैं। ये सिर्फ इसलिए कि इतना करवा लो ताकि मासेस में ये चला जाए।
और बासेज में चलाए, उसके बाद एक दिन गर्दन इसकी साफ कर दो, दूसरे को किसी को ले आओ, अब की वाला कुछ और भी विनम्र लगेगा। तो ये कुछ दिन करो। लेकिन आपका कहना है कि चंद्रचूड़ उस टाइप के जज हैं, इस तरह की छोटी छोटी बातों पर वो खुश नहीं होते, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ऐसे भी आज आप देखिए जो ये कहा है, दरअसल ये कॉम्प्लेक्स इशू है। ये इतनी आसानी से आप कार्बन डेटिंग करवा दे। हम तो ताजुबर हाईकोर्ट के जजमेंट पे आपने उसके रिपरकशन सोचे हैं, कहां जा रहा है चुनावी रिपरकशन। एक गवर्नमेंट गलत 5 साल के लिए इमोशनल ग्राउंड पे आ गई, तो ये जानते हैं बजट कितने का होता है भारत का? 45 लाख करोड़ के बजट की मालिक बन के हर साल बैठेगी। ये जानते हैं कितने लाख का जीडीपी हमारा होता है? $3 ट्रिलियन का है जीडीपी, $3.18 ट्रिलियन। और इसमें ये जाके सदारत करेगी। तो एक गलत इमोशन पे आप ले लेंगे, तो आपने तो जजमेंट दिया, लेकिन एक गलत जजमेंट से, अच्छा उस जजमेंट का सिर्फ टाइमिंग आप वो कर दीजिए। हाईकोर्ट ने जो गलती की है, आपको संदर्भ भी तो देखना है। अचानक चुनाव आता है तो ये केसेस आ जाते हैं, अब आप जरा गौर कीजिए। 20-22 साल के बाद जी, आंध्र प्रदेश में एक सरकार थी, जैसे ही चुनाव आया ना तो उसने एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे दिया, ये जानते हुए कि पॉसिबल नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, लेकिन चुनाव जीत गई। वो चुनाव जीत गई, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। लेकिन ये खेल होते हैं पॉलिटिक्स के, तो ये भाजपा कर रही है ये खेल कि इस समय ले आके कार्बन डेटिंग करो, 4-6 महीना लगाओ, एंड जब फरवरी आ जाए तो ताली बजाओ और पूरे कंट्री में करो कि साहब हो गया, वो तो शिवलिंग ही था। और ये कह के, और ये साहब 2000 साल पुराना है इसके जब हम देखें, और यही क्यों कराओ, साइंटिफिक इवेल्युएशन की भी बात है, तो साइंटिफिक भी कराओ। अब तो नए नए मेथड है, कार्बन डेटिंग से अच्छे मेथड्स आ गए हैं जी। अब रेडियोलॉजी से करते हैं। तो अगर आपने उसको कर दिया और अनाउंस कर दिया कि साहब ये विक्रमादित्य के टाइम का था, तो हो गया, आप ताली बज गई कि साहब अब यहां भी बनेगा। और आप एक चुनाव जीत गए। इस देश का एक चुनाव जीतने के लिए हिंदू जनमानस को उद्वेलित कर दिया, चुनाव जीत गए। फिर अगला 5 साल है, फिर कहीं और किसी और ज्ञानवापी को देखेंगे। तो हमारा तो धंधा ही यही है कि हम ज्ञानवापी तलाशते हैं। जी, अंतिम सवाल, क्योंकि समय भी हो रहा है। आपको लगता है कि अगर ये इस पूरे मामले में रोक लगी है, अगर ये रोक ना लगती और कार्बन डेटिंग शुरू हो जाती, तो उत्तर प्रदेश को फिर से अयोध्या के साथ काशी, एक मंदिर पॉलिटिक्स फिर से डोमिनेट करना शुरू कर देती, और कहीं ना कहीं ये पूरे कंट्री के लिए, ये हाफ ऑफ इंडिया, आधे भारत में, क्योंकि आधे भारत के लोग उसमें हैं, वो अभी वो सोच नहीं पा रहे हैं, बाकी आधे के जो लोग सोच पा रहे हैं। आप देखिए आज लगातार क्यों हो रहा है कि बीजेपी हाशिए पे आ रही है। साउथ इंडिया में तो कभी नहीं पैठ बना पाई, इवन बिहार रिलीजियस जगह है वहां भी नहीं बना पाई, 20% 25% पे है। वजह क्या है? हर समाज होता है जो अपना सोचता है कि यार ये खेल तो नहीं कर रहे हैं, हमें हमारे आपका दायित्व ये है कि इनको ये एक्सपोज करें कि देखो चुनाव आया ना, अब ये कार्बन डेटिंग शुरू करा देंगे। ये इनका धंधा, हमें कार्बन डेटिंग से ऐतराज नहीं है, आप कराइए, रिवर्सेस भी आप करिए, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स जो हुए हैं, जो ऐतिहासिक गलतियां हुई है, आप उसको भी दुरुस्त कराए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए 24 क्यों होना चाहिए? आप एन 24 पे ये पूरा तमाशा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी खेल को समझ लिया है, लिहाजा अब वो उसको 24 में तो आपकी दाल नहीं गलने देगी, बाकी कोई लाइए। आप बेरोजगारी दूर कीजिए ना, आपके पास है जी। आप किस बात पे कर रहे हैं? आप एयरपोर्ट दिखा के कह रहे हैं भारत तरक्की कर रहा है। कितने आंकड़े हम आपको दें, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है उसके? कि मैं आपकी बात, भारत में घड़ी आप ताजुब करेंगे कि 1 लाख से ऊपर की घड़ियां, इसका सेल जनवरी से मार्च तक 1.5 गुना बढ़ गया। 1 लाख से ऊपर की घड़ी, 1 करोड़ से ऊपर की कारों का सेल 44%, मतलब लगभग 1.5 गुना बढ़ गया। लेकिन इससे क्या, जो गरीब है उसको नौकरी भी मिली है, रिच पुअर डिवाइड बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप मुकदमा लाना है तो इसको लाइए ना कि साहब इसको कैसे करें हम। जी,
सिंह साहब आप आए, आपने समय दिया और मैं आपका जो पूरा एक सार अगर मैं कहूं दर्शकों को एक लाइन समझाने की, आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद पर फैसले हों, उस पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन मंदिर मस्जिद चुनाव के ठीक पहले इस तरह के मामले विवाद ना शुरू किए जाए, ये आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रोशनी डाली और आप ऐसे ही आते रहे हमारे प्रोग्राम में। दर्शकों को जिस तरह से आप ज्ञान देते हैं, लाइटिंग करते हैं, उसके लिए फिर से मैं आपका धन्यवाद दूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत।